हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू असेसमेंट के यूनिट टू में हम बात करेंगे आज दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और नॉर्म्स। सो बेसिकली एक गुड असेसमेंट की जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होता है, क्या क्या टूल्स हैं, सो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैसे आप बता सकते हो कि कोई असेसमेंट अच्छा है। तो उसके पास वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और नॉर्म्स के तहत होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और नॉर्म्स क्या क्या हैं, ये कैसे आप इनको बहुत इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो इस वीडियो के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं वैलिडिटी से। सो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप आम भाषा में बोलो कि कोई भी ऐसा टेस्ट जो आप मेजर करना चाहते हो वही मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेजर करना चाहते हो बच्चों की मैथ्स की परफॉर्मेंस, ओके, और मैथ्स की परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो तो वो रियल में भी मैथ्स की ही परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है। ओके, ना कि आपकी साइंस की परफॉर्मेंस या फिर सोशल साइंस की परफॉर्मेंस। सो वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, कि जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी चीज को वो मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटेलिजेंस मापने के लिए कोई टेस्ट बना रहे हो तो आपका जो टेस्ट है उसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। आप अगर मैथ्स में अलजेब्रा से रिलेटेड आपको किसी की इंटेलिजेंस मापनी है, ये मापना है कि अलजेब्रा में कोई बच्चा कितना अच्छा है, तो उसमें अलजेब्रा से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने चाहिए। ओके, तो जिस लिए बनाया गया हो वही चीज मेजर करे, उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि वो एक वैलिड है, वो एक वैलिड टेस्ट है। ओके, सो वैलिड असेसमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट और स्किल्स इट एम टू इवेलुएट। तो उसमें आपको बहुत इजीली दिखता है, बहुत इजीली रिफ्लेक्ट होता है जो आप मेजर करना चाहते हो, वही चीज जो आप मेजर करना चाहते हो बच्चों के साथ उसी चीज को वो क्या करता है, उसी चीज को वो दर्शाता है। सो टाइप्स है वैलिडिटी की। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, कंटेंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कंटेंट आप देखते हो ना जो हम पढ़ाते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ वीडियोस में दिखाती हूँ कि आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो कंटेंट का मतलब कि जो आप मेजर कर रहे हो उसमें वही कंटेंट होना चाहिए। ओके, वही जो सब्जेक्ट मटेरियल है वही होना चाहिए। इवेलुएट वेदर द टेस्ट एडिक्वेटली कवर द कंटेंट एरिया इट इज सपोज टू। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथ्स का टेस्ट दे रहे हो, मैथ्स में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओके, जैसे अलजेब्रा हो गया आपका, ज्योमेट्री हो गया आपका, ओके, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ओके, और दैट इज आप बोल सकते हो दैट इज अरिथमेटिक हो गया, है ना। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अब आपको मैथ्स का टेस्ट लेना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही या दो ही कंटेंट पे ज्यादा फोकस करोगे। मैथ्स का टेस्ट मतलब कि आपको हर यूनिट से, हर टॉपिक से अपने जो दैट इज आप बोल सकते हो कि अपने टॉपिक उठाने हैं जो बच्चों को आप दोगे। ओके, जो बच्चों को आप टेस्ट करना चाहोगे। तो मैथ का टेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप दो चैप्टर से ही उनका टेस्ट ले लोगे और बोल दोगे कि आप मैथ्स में अच्छे हो, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि कंटेंट पूरा होना चाहिए, कंटेंट इन द सेंस की जो उसमें आएगा। ठीक है, जैसे आप इंटेलिजेंस का टेस्ट मेजर करें तो इंटेलिजेंस के जो अदर जो फैक्टर्स हैं वो सारे उसमें दैट इज दर्शाए जाने चाहिए। ओके, या फिर होने चाहिए, कवर होने चाहिए। कंटेंट एरिया इट इज सपोज टू डू। फॉर एग्जाम्पल, मैथ टेस्ट शुड कवर ऑल रेलिवेंट टॉपिक टॉट इन द क्लास, कि जो भी रेलिवेंट टॉपिक है मैथ से रिलेटेड सभी उसमें इंक्लूड होने चाहिए, तभी वो कंटेंट वैलिडिटी होगी उसकी। ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है कि कैसे आपने उसको निर्माण करा है। कंस्ट्रक्शन करना मतलब है ना निर्माण करना। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द टेस्ट मेजर द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, एग्जांपल इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इट क्लेम्स टू असेस, कि जो वो मेजर करना चाहता है, जो थ्योरेटिकल वो मेजर करना चाहता है उसको मेजर कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा है। ऑफन यूज इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जब आप दिमागी जब असेसमेंट करते हो किसी बच्चे का तब आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज करते हो। मतलब आप इंटेलिजेंस और मोटिवेशन का जब टेस्ट माप रहे हो तो उन सब में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओके, तो उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब आपने उसको बनाया कैसा है, ओके, उसका निर्माण कैसा गया है, उससे ये डिपिक्ट करता है। ओके, फिर आ जाता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। तो कंपेयर टेस्ट परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड और आउटकम, कि एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उससे अगर वो रियल में मैच कर रहा है तो इट मीन्स कि उसकी क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी अच्छी है। तो कंपेयर करता है टेस्ट परफॉर्मेंस को विद अ स्टैंडर्ड और आउटकम, की जो आपने आउटकम निकालने चाहे थे, जो आप सोच रहे थे कि ये आउटकम होंगे इस टेस्ट के, या ये आपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि जो बच्चे हैं वो 50% पास हो जाएंगे। ओके, 50% से ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, मैंने बिलो एवरेज को देखते हुए ये टेस्ट बनाया है। तो आप उसकी टेस्ट परफॉर्मेंस को चेक करोगे, अगर वो रियल में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकलती है तो मतलब क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है उसमें। तो टू सब टाइप्स होते हैं इसके, प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट। तो प्रिडिक्टिव मतलब क्या होता है, हाउ वेल द टेस्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी जैसे एग्जाम है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है आप लेते हो,
तो उससे आप ये डिसाइड करके चलते हो ना कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसमें सारे टॉपर बच्चे होंगे, जो ऐसे बच्चे जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, जिनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो भी आप मेजर कर रहे हो, तो आप उससे प्रिडिक्ट कर लेते हो कि इन फ्यूचर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी अगर वो टेस्ट अच्छा दे रहे हैं। तो मतलब क्या है, उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होता है, आज की आप जो कर रहे हो, जैसे हाउ वेल द टेस्ट कोरिलेट विद अदर करंट मेजर, कि जो डिफरेंट करंट मेजर्स हैं, जो अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी के टेस्ट में डिफरेंट टाइप्स है, कि डिफरेंट टेस्ट से आप पर्सनैलिटी मेजर कर सकते हो। तो एक टेस्ट से मेजर करा आपने तो उसका एक रिजल्ट आया, ए रिजल्ट आया, दूसरे का करा तो बी रिजल्ट आया, मतलब अलग आया, तो मतलब उसकी कंकरेंट वैलिडिटी नहीं है। बट अगर सेम सा ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है हर बार अलग अलग टेस्ट को यूज करके, तब भी आप क्या कर रहे हो, तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो हाउ वेल द टेस्ट कोरिलेट्स, कि कैसे कितना कोरिलेट कर रहा है वो अदर करंट मेजर से। आफ्टर दैट इज फेस वैलिडिटी, सबसे आसान है। फेस मतलब जैसे शीशा होता है, जैसे मिरर होता है, तो जैसा मतलब ऊपर ऊपर से ये चीजों को देखता है कि आप जैसा देखना चाह रहे हो आपको वो सारे वर्ड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सो द अपीयरेंस ऑफ वैलिडिटी, डज द टेस्ट लुक लाइक इट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू डू, कि कैसा ऐसा वो दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, मतलब ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं, आप अंदर से नहीं पढ़ते हो। आप ये देखते हो कि आप मैथ्स का मेजर करो तो उसमें मैथ्स के आपको प्लस माइनस के साइन मिल जाएंगे, है ना, और स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो ये होना चाहिए उसमें, तो वो फेस वैलिडिटी कि ऊपर ऊपर से आप देख रहे हो, अपीयरेंस देख रहे हो आप। ओके, नोट अ साइंटिफिक मेजर बट इंपॉर्टेंस फॉर एक्सेप्टेंस और क्रेडिबिलिटी, साइंटिफिक मेजर नहीं है क्योंकि आप इसको अंदर से नहीं देखते हो, अंदर से चीजों को नहीं काउंट करते हो, आप सिर्फ क्या करते हो, बट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेप्टेंस, की आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये इस चीज को मेजर करेगा। ओके, और क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता चेक करने के लिए आप इस वाले को यूज करें, विश्वसनीयता। ओके, सो आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी, वैलिडिटी को अफेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या फैक्टर। तो सबसे पहले तो टेस्ट डिजाइन, कि पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट कैन रिड्यूस वैलिडिटी, अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन ही अच्छा नहीं करा टेस्ट का, अच्छे से निर्माण ही नहीं करा, तो उससे वैलिडिटी उनकी लो हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन अलाइनमेंट, इफ टेस्ट कंटेंट डज नॉट मैच व्हाट वाज टॉट, वैलिडिटी ड्रॉप, कि जो अभी हमने देखा था, जो आपने पढ़ाया था, जो अपने बच्चों को पढ़ाया था, वो अगर नहीं उसमें दिख रहा है तो इट मीन्स उसकी वैलिडिटी नीचे गिर जाएगी, मतलब वो नहीं होगा उतना वैलिड। ओके, कल्चरल बायसनेस आ जाती है, आइटम दैट आर कल्चरली बायस्ड मे नॉट वैलिडली एज अ होल ग्रुप, की फॉर एग्जाम्पल आप एक कल्चर को देख के या फिर एक डिफरेंट चीज को देखकर, आप एक डिफरेंट बच्चे को देखकर आप टेस्ट कंसल्ट कर रहे हो, मतलब एक हाई आईक्यू लेवल के बच्चे को देखकर आप टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, है ना। तो आप क्या करोगे, उससे फिर उससे और जो बाकी बच्चे हैं उनके जो नीड्स हैं, उनके जो मतलब आप बायसनेस इसमें ला दोगे अपनी, कि आप सिर्फ एक बच्चे को देखकर ही आप टेस्ट को दैट इज बना रहे हो, कंस्ट्रक्ट करोगे। स्टूडेंट फैमिलियरिटी विद द फॉर्मेट, अनफैमिलियर फॉर्मेट्स कैन हिंडर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल PYQs देखकर बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, है ना, PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप जैसा टेस्ट दे रहे हो, बच्चों को एक तरह से पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न होता है हमेशा के टेस्ट का, आपने लास्ट 5 ईयर्स के PYQs निकाल लिया, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो ये पैटर्न होता है। बट आपने इस बार अलग पैटर्न दे दिया, बिल्कुल अनफैमिलियर चीजें दे दी जो बच्चों को पता ही नहीं था, तो उससे आप उससे उसकी वैलिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो ये आफ्टर दैट इज अ रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी क्या होता है, इसको विश्वसनीयता भी बोलते हैं, विश्वसनीयता, या फिर आप बोल सकते हो कि कंसिस्टेंसी या फिर वेरीफिएबिलिटी। ओके, सो रिलायबिलिटी क्या होता है, अगर हम बात करें नॉर्मल वे में, कि आप एक टेस्ट को बार बार लेने पर भी आपको सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। ओके, जैसे आपने एक टेस्ट ले लिया, मैथ्स का एक टेस्ट ले लिया, उसके 10 दिन बाद आपने दोबारा से ले लिया, तो आपको वही बच्चों का वही सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है उस टेस्ट के करने से, तो उसका मतलब क्या है, वो रिलायबिलिटी है, वो आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, कि आप जब डिफरेंट बार उसको यूज करोगे तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। ओके, so a test is considered reliable if it yields the same result under consistent condition over time, कि एक ही कंडीशन में जब आप उस टेस्ट को यूज करोगे तो वो सेम ही रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल वे स्टूडेंट टेक्स द सेम टेस्ट ऑन 2 ओकेजन, कि 2 ओकेजन पे दो बारी अगर स्टूडेंट का कोई टेस्ट ले रहा है तो वो सिमिलर ही स्कोर कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो रिलायबल है, क्या टेस्ट रिलायबल है। ओके, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में,
इसमें क्या होता है कि आपका एक बार टेस्ट करा जाता है, दोबारा से चेक करने के लिए कि क्या वो टेस्ट की रिलायबिलिटी सही है नहीं है, आप उसको दोबारा से रीटेस्ट दोगे। ओके, दोबारा से टेस्ट बनाओगे, और जब आपकी सेम रिजल्ट आ जाता है तो इट मीन्स कि वो रिलायबल है। ओके, उसमें कंसिस्टेंसी है। सो मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर टाइम, द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू द सेम ग्रुप ऑफ ऑन 2 ओकेजन, की 2 डिफरेंट उसमें आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट में, या फिर 2 फिर डिफरेंट बारी आप उसी टेस्ट को, वैसा ही टेस्ट आप दोबारा से दोगे तो सेम ही रिजल्ट बच्चे करेंगे। हाई कोरिलेशन बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ स्कोर इंडिकेट गुड रिलायबिलिटी, की जब उनमें कोरिलेशन अच्छा होगा, इट मीन्स कि एक टेस्ट का स्कोर जो है दूसरे टेस्ट से सिमिलर होगा, सिमिलर इन द सेंस कि 1-2 का फर्क हो सकता है, बट उतना सिमिलर होगा तो मतलब उसमें रिलायबिलिटी है। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स व्हेन डिफरेंट इवैल्यूएटर ग्रेड द सेम टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल कि आपने जैसे आपने टेस्ट बना लिया, ओके, बच्चों के टेस्ट बना लिया आपने और बच्चों को टेस्ट कर दे दिए। 10 बच्चों के जो टेस्ट है वो आपने एक को दे दिए, 10 बच्चों के टेस्ट को आपने दूसरे टीचर को चेक करने के लिए दे दिए। ओके, तो आपने पाया कि जो आपने 10 बच्चों के टेस्ट चेक करे हैं, 10 बच्चों के टेस्ट चेक करे, उन्हीं 10 बच्चों के आप बोलो, तो वो सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं उनके, फिर भी डिफरेंट लोगों के द्वारा चेक करने के बाद भी सेम ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब 2 डिफरेंट लोगों ने रेट किया है उन टेस्ट को और सेम ही रिजल्ट दिया, तो मतलब इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो। ओके, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप गए, आपने बोला कि बहुत अच्छा खाना था, आपने उसको रेट दे दिया, आप उसके रेट गिवर हो, आपने उनको रेट दे दिया कि 10 में से 9 आउट ऑफ इनका खाना और सर्विस सब है। फिर दूसरे दिन आपने दूसरे इंसान को बोला कि आप भी जाकर देखो, है ना, तो वो भी जाकर देखेंगे, तो इट मीन्स कि उन्होंने भी वही सेम सा रिजल्ट दिया, उनको भी ऐसा ही लगा, तो मतलब इंटर रेटर रिलायबिलिटी है कि डिफरेंट लोग भी अगर उसे जज करेंगे, चेक करेंगे, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा डिफरेंट इवेल्युएटर्स के द्वारा। ओके, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सब्जेक्टिव असेसमेंट लाइक एसेज और परफॉर्मेंस। जब आप एसेज चेक कर सकते हो या फिर परफॉर्मेंस चेक करते हो, तब सेम ही रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने रियलिटी शो में भी देखा होगा जजेस को कि बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है उसको सेम ही रिजल्ट देते हैं सारे जज, है ना, कि उनको ये पता है कि डिफरेंट इवेल्युएटर्स के बाद भी उनको सेम रिजल्ट मिल रहा है, मतलब वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है। ओके, सो आफ्टर दैट इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म का क्या मतलब है? मेजर द कंसिस्टेंसी बिटवीन 2 इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट, कि आप 2 इक्विवेलेंट वर्जन बनाते हो, है ना, मतलब एक टेस्ट आपने दे दिया, एक टेस्ट में आपको क्वेश्चन दे दिए थे, इंटेलिजेंस मेजर करनी है आपको, उसमें आपने एक पैटर्न से दे दिया, दूसरे में इंटेलिजेंस मेजर करनी है आपको, तो आपने उसको थोड़ा सा उलट फेर कर दिया उस टेस्ट में, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज कर दिए, तो तब भी जब आप ये सब चीज़ें भी कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है? सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इट मीन्स वो रिलायबल है। बोथ फॉर्म शुड कवर द सेम कंटेंट एंड बी ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल। ये बात ध्यान रखनी है कि सेम कंटेंट होना चाहिए ना, और सेम उनकी डिफिकल्टी लेवल होनी चाहिए, तो जब आप उन दोनों को टेस्ट करोगे, चेक करोगे, तो सेम रिजल्ट आएगा। ओके, सो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है? असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ आइटम विद इन अ सिंगल टेस्ट, कॉमन मेजर्ड बाय क्रोनबैक अल्फा। क्रोनबैक अल्फा एक टेस्ट है जिससे मेजर किया जाता है। हायर अल्फा इंडिकेट्स बेटर इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो असेस करता है विद इन अ सिंगल टेस्ट, एक ही टेस्ट का जो जो भी उनके आइटम्स है उसको चेक करते हैं कि टेस्ट के अंदर जो आइटम्स है वो कितने रिलेटेड हैं टू द गिवन असेसमेंट। ओके, तो जब अगर सेम होंगे, आप एक बार सेम दे रहे हो, दूसरी बार भी सेम दे रहे हो, सेम जैसा, तो वो क्या हो गया? वो रिलायबल हो जाएगा। और ये आप किसके थ्रू कर सकते हो? क्रोनबैक अल्फा टेस्ट के द्वारा आप इसे चेक कर सकते हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी को। ज़्यादा अल्फा होगा तो इट मीन्स कि इंटरनल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है? दैट इज ऑफ रिलायबिलिटी। सो लेंथ ऑफ द टेस्ट, लॉन्गर टेस्ट टेंड्स टू बी मोर रिलायबल, कि जो बड़े टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सिमिलर सी रख सकते हो। ओके, क्लैरिटी ऑफ आइटम, एम्बिगियस क्वेश्चन कैन रिड्यूस रिलायबिलिटी, कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हार्ड लैंग्वेज हो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो, या फिर चीज़ें बिल्कुल अलग हो जो आपने बोला था वो नहीं दिया है, तो उससे रिलायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर, नॉइज, डिस्ट्रैक्शन एंड टेस्ट कंडीशन अफेक्ट परफॉर्मेंस, की जो नॉइज होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है, और टेस्ट कंडीशन भी क्या कर सकती है? दैट इज आपकी परफॉर्मेंस को अलग कर सकती है, जिसकी वजह से आप रिलायबिलिटी ढंग से मेजर नहीं कर पाओगे। ओके, कि आपने सेम टेस्ट दे दिया 2 क्लास के बच्चों को, सेम टेस्ट, और एक में नॉइज़ है, एक में नहीं है, एक में डिस्ट्रैक्शन, एक में नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
टेस्ट टेकर कंडीशन, फैटीग, मोटिवेशन एंड एंग्जाइटी कैन इन्फ्लुएंस रिजल्ट, कि आपकी थकावट या फिर कितना आप मोटिवेटेड हो, कितना आप डीमोटिवेटेड हो, आपके घर में स्ट्रेस है, लड़ाई है, तो उससे भी आपके रिजल्ट को आपके रिजल्ट पे इन्फ्लुएंस आ सकता है। आफ्टर दैट इज स्कोरिंग प्रोसीजर। तो स्कोरिंग प्रोसीजर मतलब इनकंसिस्टेंट और अनक्लियर स्कोरिंग कैन रिड्यूस रिलायबिलिटी, कि आपने मार्क्स ही मेजर नहीं करे हैं कि आप कितने मार्क्स का ये टेस्ट दे रहे हो, कितने मार्क्स के हर क्वेश्चन है, तो उससे भी रिलायबिलिटी क्या हो सकती है, लो हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। ओके, आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि कितने मार्क्स कितने दैट इज क्वेश्चन को मिलेंगे, वेटेज आप पहले से डिसाइड करोगे। आफ्टर दैट इज नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड और एवरेज स्कोर दैट अलाउ इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर्स टू बी इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू अ डिफाइंड ग्रुप, कि आप क्या करते हो, यहाँ पे एक नॉर्म ग्रुप होता है, मतलब लोगों का ग्रुप होता है, उससे बच्चों की अदर बच्चों की परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या करते हो, स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है और एवरेज स्कोर होता है यहाँ पे, दैट अलाउ इंडिविजुअल टेस्ट टू बी इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू अ डिफाइंड ग्रुप, दैट इज नॉर्म ग्रुप। नॉर्म हेल्प इन कंपेयरिंग अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर, कि आपने फॉर एग्जांपल जो हाईएस्ट बच्चा है आपकी क्लास में, उसके 50 मार्क्स आए, दैट इज 45 मार्क्स आए 50 में से, तो मतलब उसकी वो फर्स्ट है ना। उसके बाद 44 आए तो मतलब वो सेकंड है। तो यहाँ पे आप एक बच्चों इस बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हो कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। तो जब आप अपने पीयर से जब आप अपने आप को कंपैरिजन करोगे तो नोम्स होता है वो। तो टाइप ऑफ नोम क्या है, एज नोम होता है सबसे पहले, एवरेज परफॉर्मेंस फॉर इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसिफिक एज ग्रुप, कि आप क्या करते हो, स्पेसिफिक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बना लेते हो कि इस एज ग्रुप में इतना तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ओके, कॉमन इन डेवलपमेंटल एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो जब आप इंटेलिजेंस टेस्टिंग कर रहे हो, डेवलपमेंटल टेस्टिंग कर रहे हो कि किस बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो आपने एक एज नॉर्म बना दिए, मतलब ये बना दिया जैसे आपने पियाजे की थ्योरी अगर पढ़ी हो, तो वहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि किस लेवल पे आपको क्या आ जाना चाहिए। तो उस लेवल पे आप आ गए तो इट मीन्स कि आप सही हो, और नहीं आए हो तो मतलब आपकी जो आप क्या हो, आप पीछे हो। ओके, ग्रेड नोम क्या होता है, ग्रेड नोम मतलब एवरेज परफॉर्मेंस फॉर स्टूडेंट इन अ स्पेसिफिक स्कूल ग्रेड, कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, ग्रेड नोम अभी हमने बात की थी यहाँ पे। तो एक स्कूल के ग्रेड में, मतलब इन अ स्पेसिफिक स्कूल ग्रेड, मतलब फोर्थ क्लास में अगर हम बात करें, या फिर फिफ्थ क्लास की बात करें, 11th क्लास की बात करें, 12th क्लास की बात करें, तो वहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस क्या है स्टूडेंट की। ओके, यूजफुल फॉर एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट, जब आपको एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट मतलब आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिसाइड करना होता है, तब ये ग्रेड नॉर्म्स यूजफुल होते हैं। ओके, परसेंटाइल रैंक क्या होता है, परसेंटाइल रैंक मींस इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स बिलो अ पर्टिकुलर स्कोर, कि एक पर्टिकुलर स्कोर से आप डिसाइड करते हो डिफरेंट स्कोर्स के बारे में। जैसे आप यूजीसी नेट के पेपर में भी देखते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आपको परसेंटाइल भी देखने को मिलती है कि कितनी परसेंटाइल आपकी। तो उसमें क्या होता है, आपको मेजर करा जाता है डिफरेंट बच्चों से, मतलब एक जो हाईएस्ट बच्चा है उससे आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे की 100 परसेंटाइल है, मतलब वो सबसे फर्स्ट है, तो उससे जो पीछे होंगे वो सारे फिर उसके अकॉर्डिंग माने जाएंगे कि उनकी क्या परसेंटाइल है, उनकी क्या रैंक है। Okay, so a student in the 85th percentile score better than 85% of the norm group। तो 85th percentile score का क्या मतलब हुआ कि वो जितने भी बच्चे थे उनमें से 85% बच्चों से ज़्यादा अच्छा है। ओके, 85% से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, 85% से भी आगे है वो। ओके, तो उससे पीछे हैं जो 85% है। सो ये हो गया नॉर्म्स। ओके, तो समझ में आया इतना, वैलिडिटी के बारे में, रिलायबिलिटी के बारे में और नॉर्म्स के बारे में। बहुत ही इजी सा टॉपिक है असेसमेंट का, और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके। ये दैट इज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर 2 का, तो जो भी आता है उसमें तो आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा इसके बारे में। सो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।